जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके समक्ष ना तो किसी एकादशी की चर्चा करने आया हूं और ना किसी तिथि, पर्व, उत्सव, महोत्सव की चर्चा करने आया हूं। आज मैं चर्चा करने आया हूं सनातन धर्म के बदलते हुए स्वरूप के बारे में। किस प्रकार से हमारे धर्म में देवी देवताओं के ऊपर किस प्रकार से छिटाकशी की जा रही है, किस प्रकार से आज आधुनिकता की आड़ में इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है जो कि आने वाले समय के लिए ठीक नहीं रहेगा। इस विषय पर विचार करना है और इस पर सभी को विचार करना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, विरोध के रूप में वीडियो बनाकर अपने भावाभिव्यक्ति किसी भी रूप में प्रेषित करना चाहिए ताकि समाज में जागरूकता आए और लोग ये जान सके कि कहीं न कहीं हम खुद ही अपने सनातन धर्म की हानि कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम भगवान के अनेक लीलाओं के साथ बहुत बड़ा एक ऐसा दोष बना रहे हैं जो हमारे लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं रहे। आधुनिकता का रहना, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत है। आधुनिकता आपके स्वरूप में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके बिजनेस व्यापार में, यहाँ तक कि परिधानों में भी होना ठीक है। जैसे जल की धारा बह रही हो उसी प्रकार से समाज में लोग चलते हैं और समाज के हिसाब से धारा के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। पर भगवान, ईश्वर, देवी देवता हमारे आधुनिकता का विषय नहीं है। इनको कभी भी आधुनिकता के दायरे में नहीं बांधना चाहिए और इनके ऊपर आधुनिकता का हावी होना उचित नहीं होता है। इस विषय का भी ध्यान रखना चाहिए। बात यह इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा और उस वीडियो में हमारे कथावाचक आचार्य श्री इंद्रेश जी के द्वारा एक कंपनी के लिए समाज को एक शिक्षा दी जा रही थी, दिशा निर्देश दिया जा रहा था, युवाओं को संदेश दिया जा रहा था कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस कंपनी का विरोध करो। मैंने भी गूगल करके देखा, मैंने भी वीडियो को यूट्यूब इत्यादि में देखा। मुझे भी देख करके बहुत क्रोध आया, बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि कुछ कहना चाहिए। जैसा मुझे लगा वैसा ही समाज में बैठे हुए हर प्रवक्ता को, हर कथावाचक को, हर संत समाज के हर महापुरुष को इसी प्रकार का क्रोध आएगा। ये स्वाभाविक है क्योंकि हम जिनकी रोटी खा रहे हैं, जिनके नाम से हमारे घर, परिवार, आश्रम, मठ, मंदिर, गौशालाएं चल रही हैं, वह हमारे ठाकुर, वह हमारे आराध्य, वह हमारे ईश्वर हैं और वह उनके लिए, उनके ऊपर इस प्रकार का कार्य अशोभनीय है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। बात किस विषय की कर रहा हूँ, इस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन स्किप न करते हुए आप लोग इसे पूरा देखने का प्रयास करें। एक कंपनी है जिसका नाम है तोरानी इंडिया। ये क्लॉथिंग डिजाइन का काम करती है, कपड़े बनाने का काम करती है और उसके पार्टनर के रूप में साउथ की एक्ट्रेस है, हीरोइन है जिसका नाम है तमन्ना भाटिया। अनेक मूवियों को आपने देखा होगा। एक बाहुबली फिल्म आई थी, उसमें भी वह साइड हीरोइन के रूप में काम कर रही थी और भी बहुत सारी उनकी फिल्में हैं जिनको आप लोगों ने देखा होगा। परंतु आज जिस प्रकार के परिधान को पहन करके उस परिधान का एडवर्टाइजमेंट उसके द्वारा किया जा रहा था, यह उचित नहीं था। अपने आप को हिंदू कहने वाली और हिंदुओं के लिए ही जिस कपड़े का डिजाइन किया जा रहा है और उन्हीं के आराध्य का अपमान करके जिस प्रकार के कपड़े डिजाइन की जा रही है, यह वास्तव में चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है। एक तरफ सरोवर में अनेक स्त्रियां, तमन्ना भाटिया स्वयं राधा का स्वरूप बना करके, अनेक स्त्रियां उनके समान वस्त्र पहन करके, मैं उन वस्त्रों को देख करके, जिस प्रकार से वो कपड़ों को पहने हुए हैं, उन कपड़ों को देख करके मुझे राधा कृष्ण भगवान की लीलाओं की तरफ मेरा भाव कम बन रहा था। उनको देख करके कामसूत्र पर आधारित कोई फोटो, कोई मूवी की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा था। जैसे कोई कामसूत्र की तरफ प्रेरित करने वाली कोई मूवी हो, इस तरीके से उन दृश्यों को देख करके ही व्यक्ति का भाव बन सकता है। आप लोग भी देखिएगा और समझिए किस प्रकार से भगवान कृष्ण का नीचे केवल एक वस्त्र और ऊपर का सारा शरीर नीला, कहीं से कहीं तक वो हमारे भगवान कृष्ण का स्वरूप नहीं लग रहा है। हमारे रास लीलाओं में आप देखिए भगवान की वह अप्रतिम छवि को इस प्रकार से स्वरूप को सजाया जाता है कि एक साधारण बालक को जब भगवान कृष्ण का वह स्वरूप, सौंदर्य, अनेक प्रकार के वस्त्र परिधान पहनाकर मोर मुकुट धारण कराया जाता है तो अनायास हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार होता है। राधा रानी के स्वरूप को देख करके भी राधा रानी के प्रति हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह अप्रतिम होते हैं। लेकिन जिन चित्रों को देख करके, जिन वीडियो को देख करके हमारे मन में दूर दूर तक भगवान के प्रति भाव ना उत्पन्न हो, अपितु इस प्रकार के बी ग्रेड की फिल्मों के प्रति जो व्यक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं वैसा भाव उत्पन्न हो, तो बताइए कहाँ तक उचित रहेगा। इसकी निंदा होनी चाहिए और समाज के सभी धार्मिक लोगों को आगे आकर के इसका विरोध भी करना चाहिए।
कंपनी आज कोई कपड़े बना रही है और कपड़े बना करके मार्केट में पहुंचाएगी, दुकानों में सजेंगे, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी है और ब्रांड ऐसा नाम होता है कि साधारण कपड़ा दुकान में 100 रुपए का मिल रहा है, लेकिन जब कोई कंपनी ब्रांडेड कंपनी किसी कपड़े को लॉन्च करती है तो उसे बड़े से बड़ा तबका, बड़े से बड़ा धनिक वर्ग उसको लेता है और पहनता है। आज वैसे भी समाज में अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कार्य अशोभनीय है, उनके बारे में भी अनेक वीडियो के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से मैंने इनकी निंदा की है कि जिस प्रकार से आज भगवान के परिधान पहन करके और कोई भी व्यक्ति किसी के विवाह में नाचने लग जाता है, किसी नेता के आने पर उनके स्वागत के लिए नाचने लग जाता है, यह बहुत बड़ा अपराध होता है, घोर अपराध होता है। मैंने ऐसे कई दृश्य देखे हैं जिनमें एक लड़का लड़की का विवाह होता है, उन्हें मंच में आना है और उनके मंच में आने से पूर्व राधा कृष्ण के छवि बनाकर उनके आगे उनको नचाया जाता है। वो नाचते नाचते आगे बढ़ते हैं और पीछे 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 वह दूल्हा दुल्हन मंच में जाते हैं। बताइए कहाँ तक ठीक है। बड़े बड़े नेता जिस मंच में आना होता है उसके पहले राधा कृष्ण को नचवाया जाता है। बड़े बड़े उत्सव महोत्सव में कहीं पर भी राधा कृष्ण को नचवा दिया जाता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो रहा है और हम लोगों के द्वारा अपराध करा रही हैं। और इस प्रकार का अपराध जब हम करते हैं तो उसका हमें कहीं ना कहीं दंड मिलता है। वो किसी रूप में मिले, किसी रोग के रूप में मिले, हमारे व्यापार के रूप में मिले, हमारे घर में कलह के रूप में मिले। हम सदा सर्वदा जब अपराध करते हैं तो उसका हम भोग भी प्राप्त करते हैं, सुख दुख के रूप में हमें भोग प्राप्त होते हैं। परंतु जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उस चीज के लिए व्यक्ति ज्यादा विचार नहीं करता है। व्यक्ति वर्तमान के कार्य को ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन पीछे पड़ने वाले जो भी उसको लाभ हानि प्राप्त होगी उसका विचार बिल्कुल नहीं करता है। यही हाल इस तोरानी इंडिया कंपनी का हो रहा है कि एक बार भी यह नहीं विचार किया जा रहा है कि हम भगवान के चित्रों को कहाँ बना रहे हैं, किधर बना रहे हैं। ब्लाउज में बना रहे हैं, उसके दुपट्टे में बना रहे हैं, हम कपड़े में लहंगे के नीचे बॉर्डर में बना रहे हैं, हम साड़ियों में बना रहे हैं। पहले भगवान को आप कपड़ों में बनाइए, आप साड़ियों में बनाइए, आप ब्लाउज में बनाइए, आप लहंगा में बनाइए और बाद में जब वह कपड़ा फट जाए उसको एक किनारे पटक दिया जाए, तब उठा करके उसी से ही घर में पोछा लगाया जाए, घर के चूल्हे को पोछा जाए, घर के शौचालयों में जाकर उसका इस्तेमाल हो। बताइए इस प्रकार का कार्य जब हमारे सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म को मानने वाले उन हिंदुओं के द्वारा किया जाएगा तो हम दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकेंगे, दूसरों को कैसे हम बता सकेंगे और दूसरों को हम भगवान का अपमान करने के लिए कैसे रोक सकेंगे। इसलिए मेरा सभी समूचे समाज से, हर महापुरुष के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी लोग आगे आकर के इसका विरोध करें। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी के सुपुत्र आचार्य श्री इंद्रेश जी के द्वारा प्रथम बार जिस प्रकार से यह बात रखी गई और बड़े सुव्यवस्थित तरीके से युवाओं को उन्होंने अपना संदेश दिया, उन्हीं का वीडियो सुन करके मेरे अंदर जो प्रेरणा हुई है, मैं भी आप सभी युवाओं को, सभी भाइयों बहनों को, देश के समस्त सनातनियों को, समस्त हिंदू समाज को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब जब हमारे भगवान का, हमारे देवी देवताओं के चित्र इस प्रकार से अंकित किए जाएं, कपड़ों में हो और चाहे वो किसी पेपर में हो, जो कि रोड में कहीं पर भी लगा दिए जाते हैं, जहां लोग लघु शंका का त्याग करते हैं वहां पोस्टर लगा दिए जाते हैं, कहीं पर भी उसको उठा करके डाल दिए जाए, रोड में पड़ा है, नालियों में पड़ा है, इन सब का विरोध करना चाहिए। हम लोग भी अपने जीवन में ध्यान रखें कि जो हम कपड़ा पहन रहे हैं उसमें भगवान की छवि, भगवान का नाम यदि अंकित है तो वह हमारे लिए पूजनीय है। ऐसे ऐसे हमारी सनातन में परंपराएं हैं, ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं कि भगवान के नाम की टी शर्ट, कपड़ा, बंडी, कुर्ता, दुपट्टा तक उनको स्वीकार नहीं। वो जानते हैं कि आज हम बड़े शौक से मार्केट से ला करके उनको धारण करेंगे, लेकिन एक वह समय भी आएगा जिसको हम उठा करके बिस्तर में पटक देंगे, भूमि में पटक देंगे और बाद में उसे लड़के बच्चे लेकर कहीं भी खेलने कूदने में लगा देंगे, अथवा उससे गाड़ी पोंछेंगे, उसे साइकिल पोंछेंगे या घर के बर्तनों को पोंछने का कार्य करेंगे। उस समय हमसे अनचाहा अपराध बनेगा और उस अनचाहे अपराध का भी हमें भुगतान करना पड़ेगा। पर ये धन्य है समाज को कि इस विषय पर विचार नहीं करते। कोई भी व्यक्ति बीड़ी बनाता है, भगवान के नाम पर बीड़ी बना देता है, भगवान के नाम छाप करके तंबाकू बना देता है। अरे 2-3 वर्ष पहले एक मैंने चित्र देखा था जिसमें अमेरिका के द्वारा एक अंडरवियर में भगवान
गणेश की प्रतिमा छवि बना दी। एक समय एक देश के द्वारा चप्पल में भगवान के चित्र अंकित कर दिया गया। कोई भी कुछ भी करता चला जा रहा है, कैसे भी करके करता चला जा रहा है, बस उसे अपने व्यापार को बढ़ाना है। किसी भी प्रकार की सीमाओं को पार करना हो, बस आर्थिक दृष्टि से अर्थ लाभ कमाने के लिए व्यक्ति अपने स्तर को गिराता चला जा रहा है। अपने ही देवी देवताओं, अपने ही ईश्वर को इस प्रकार से समाज में प्रस्तुत कर रहा है जिसको सनातन धर्मी या सनातन धर्मावलंबी को नहीं करना चाहिए। और इस पर विरोध करने के लिए जहां समूचे कथावाचकों को, समूचे संत महापुरुषों को आगे होना चाहिए, तो वह नहीं करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व एक बहुत बड़े स्तर से विवाह हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से ज्यादातर अकाउंट सस्पेंड करा दिया जाता है, तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो उसमें बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े आचार्य उसमें अतिथि बनकर गए थे। उसमें विवाह के पश्चात एक नृत्य हुआ था। उस नृत्य में पहनने वाले दुल्हन के कपड़ों को मैंने देखा था, जो कि लहंगे के नीचे नीचे बॉर्डर में चारों तरफ राधा कृष्ण के नाचते हुए, नृत्य करते हुए तस्वीर बनी। उसको मैंने कुछ अपने लोगों को प्रेषित भी किया था, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बताया भी था कि ये बताइए कहाँ तक ठीक है। किसी ने विरोध नहीं किया। अब विरोध कौन करता है आपको मालूम है? हमेशा विरोध धार्मिक वक्ताओं के द्वारा किया जाता है। जब सनातन धर्म पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात होता है, तब हमारे सभी महापुरुष एक मत होकर एक सूत्र में बंध करके उसका विरोध करते हैं। लेकिन उस दृश्य का, उस चित्र का किसी ने विरोध नहीं किया। और विरोध इसलिए नहीं किया कि हमारे घर का सदस्य उसमें सम्मिलित था, वह उनका अतिथि बनकर गया। जिन शंकराचार्यों को, जिन सन्यासियों को किसी भी विवाह महोत्सव में जाने का अधिकार ही नहीं है, वह लोग भी उसमें सम्मिलित हुए थे। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि एक हमारे ब्रज में एक चर्चा होती है कि जब जहाँ जो नहीं जाना चाहिए और वहां पर भी सबके सब धार्मिक ठेकेदार इकट्ठा होकर पहुंचते तो कहते हैं कौन है? बोले लिफाफा गैंग एक्टिव हो गया है। तो ऐसे ही कोई लिफाफा गैंग होंगे, अथवा ऐसे बड़े पैसे वाले के यहाँ, करोड़पति के यहाँ, अरबपति के यहाँ विवाह हो रहा है, उस पे जाना ही उसके बड़े सौभाग्य की बात है, इसलिए गए होंगे। इसलिए उस समय उस बात का किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने, मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी ने कोई विरोध भी नहीं दर्ज कराया। लेकिन उस समय भी मैंने अपने स्तर पर जिसको जिसको कहना चाहिए था, मैंने उसके लिए कहा, लोगों को कहा भी कि इस तरीके का कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर उनके बारे में सुना है कि वो हमेशा गोवर्धन गिरिराज भगवान की शरण में जाते हैं, हमेशा नाथद्वारा में श्रीनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, और उनके द्वारा इस प्रकार के कपड़े पहनना जो हमारे घुटने से नीचे के कपड़ों में भगवान के चित्र अंकित हो, इससे बड़ा कितना क्या दोष हो सकता है। तो आज हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए। और बॉलीवुड को किसने अधिकार दिया? अरे कुछ समय पूर्व राधा रानी के नाम पर ऐसा गाना बना जिसको सुन करके हमारे क्रोध इतना बढ़ा कि हमने उस समय अपनी कथा के दौरान ही इस विषय को, चर्चा को उठाया था कि कम से कम हमारे भगवान के और देवी देवताओं के नाम पर इस प्रकार के अभद्र गाने नहीं बनना चाहिए, इस प्रकार का नृत्य नहीं होना चाहिए। और यही अगर कार्य करना है तो केवल सनातन धर्म के अंदर वे देवी देवताओं को आप मत चिन्हित कीजिए, आप सबके लिए बोलिए। क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलिए, इस्लाम में भी आप जाकर के देखिए, आप सिखिज्म के अंदर जाकर के देखिए, एक बार इस प्रकार का कार्य करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा जो आपने किया उसका फिर फल क्या होता है। लेकिन यहाँ पर तो सब लोग उस उदारता का दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। भगवान को भगवान रहने दीजिए, देवी देवताओं को देवी देवता रहने दीजिए। हम जब जब जीवन में जिस जिस प्रकार की समस्याओं में हम जूझते हैं, तब हम उससे संबंधित देवताओं का आराधन करते हैं, हम उनका नाम जपते हैं, हम उनका भजन करते हैं, और बड़े बड़े दुखों को हम बिल्कुल क्षण भर में पार कर लेते हैं। वह हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। और जब हम उस प्रकार से उनको समाज में इस प्रकार से परिलक्षित करेंगे, दिखाएंगे, तब क्या समाज में हमारे उन ईश्वर का, उन देवी देवताओं का मूल्य रह जाएगा। एक तरफ हम कथा वाचन का कार्य करते हैं, एक तरफ हम समाज को संदेश देते हैं, एक तरफ हम लोगों को अनेक प्रकार के गलत कार्यों से रोकने का प्रयास करते हैं, और फिर दूसरी तरफ हमारे ही समाज के अंदर उत्पन्न कुछ ऐसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह उत्पन्न होकर के भगवानों को ही इस प्रकार का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, और उस पर हम अपना विरोध नहीं प्रकट कर सकते हैं। तो धिक्कार है हमारा कथा करने का, धिक्कार है हम इस प्रकार से धार्मिक मंच पर बैठने का। इसलिए हमको सबको बढ़ चढ़ करके आगे आकर के
इस समय इसका विरोध करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि यह जो कंपनी अब मार्केट में अपने कपड़े भेजने को तत्पर है, उनका एक भी कपड़ा पूरे देश के किसी कोने में, विश्व के किसी कोने में बिकना नहीं चाहिए। इस पर विराम लगना चाहिए, आज ही अंकुश लगना चाहिए। अगर इस प्रकार के कपड़े बाजार में पहुंच गए तो गली गली में उन वस्त्रों में, उन कपड़ों में भगवान को हम देखेंगे जिनको देख कर केवल हम दुखी हो रहे होंगे, लेकिन हम उसके आगे कुछ कर नहीं पाएंगे।